हेलो फ्रेंड्स, बिहार नमन जीएस के द्वारा 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए 20 मुख्य परीक्षा के टेस्ट समाप्त किए जा चुके हैं और इस 20 टेस्ट के माध्यम से हमारे पास जो विद्यार्थी इनरोल है उनको क्या क्या बेनिफिट हुआ है। आप देखेंगे कि प्रत्येक टेस्ट के माध्यम से हम लोगों ने विद्यार्थियों से 8 क्वेश्चन का जवाब लिखवाने का प्रयास किया है। एक सेट में 5 शॉर्ट्स क्वेश्चन हुआ करते थे और 7 लॉन्ग क्वेश्चन हुआ करते थे। इस प्रकार यदि हम काउंट करें तो 20 टेस्ट के माध्यम से विद्यार्थियों ने 100 शॉर्ट्स क्वेश्चन का तथा 140 लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर का जवाब लिखा है और वो सीखे भी हैं। यानी इस बेस टेस्ट के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों ने टोटल 240 प्रश्नों का क्या किया है, उत्तर लिखना अभ्यास किया है। अब जरा सोचिए कि जो बच्चे पीटी से पहले ही 240 मेंस का क्वेश्चन तैयार कर लिए हुए हैं, उनका मेंस का तैयारी का लेवल कैसा होगा। और जो बच्चे यह सोच रहे हैं कि हम पीटी देंगे, पीटी के बाद हम मेंस का तैयारी करेंगे या मेंस का सेटिंग करेंगे, तो वो बच्चे तो इनकी तुलना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पीटी के बाद में आपके पास समय कम मिलेगा। मुश्किल से 90 दिनों का समय है और उस 90 दिनों में बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल भी आ रहे हैं, दुर्गा पूजा है, छठ है, दिवाली है, तो आपका राइटिंग प्रैक्टिस प्रभावित होगा, बाधित होगा। आप बेहतर तरीके से आंसर नहीं लिख पाएंगे, है ना। लेकिन यदि यही आप अच्छे कैंडिडेट के रूप में अपना पहचान देते तो कहीं पर भी आपको पहले मेंस की तैयारी करनी होती थी और भी मेंस में आपको आंसर राइटिंग करना बहुत ज़रूरी होता था। यदि आप आंसर राइटिंग कर लिए होते या जिन बच्चों ने भी आंसर राइटिंग किया हुआ है, आज देखिए कि आज उनका जो लेवल है तैयारी करने का, उनका जो आंसर लिखने का तरीका है, हम लोग कॉपी चेक करते हैं, पता होता है, वो बहुत उम्दा है, बहुत बेहतर है। यदि उनको मेंस का मौका मिलेगा लिखने का तो वो बच्चे बहुत अच्छा क्वालिफाई करेंगे, बहुत अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप तैयारी करें ना बीपीएससी या यूपीएससी का, तो पहले आप मेंस के पक्ष को बहुत बेहतर तरीके से तैयार कर लें। आप लोगों को ये लगता हो कि पीटी का समय आ गया है, हम पीटी के लिए फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हम पीटी को अभी पढ़ लेते हैं, मेंस को बाद में पढ़ लेंगे। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन संतुलन का जो अवस्था है, संतुलन का जो सिद्धांत है, एक विद्यार्थी के रूप में और एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपको पीटी और मेंस में भी स्थापित करना होगा। आपको बैलेंस स्थापित करना होगा कि हम पीटी के लिए कितना समय दें, मेंस के लिए कितना समय दें। आप किसी को छोड़ नहीं सकते हैं। आपका जब सितंबर महीना आएगा तब आप केवल पीटी फोकस हो जाओ, लेकिन अभी जो जून, जुलाई, अगस्त 3 महीना है ना, आप मेंस पढ़ो, आंसर राइटिंग करो, लिखो। कम से कम आप 4 घंटा मेंस पर फोकस करो और 8 से 9 घंटा आप पीटी के लिए पढ़ाई करो। यानी अपने जीवन का 12 से 13 घंटा आप अपना पढ़ाई में दो ना। बाकी का जो समय बचता है, खाना पीना, सोना, घूमना, दोस्तों से बात करना, उसमें आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप एक पदाधिकारी बनना चाहते हैं, वास्तव में बिहार में सिविल सेवक बनना चाहते हैं, तो आपको एक बहुत ही उचित और संतुलित स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करनी होगी। क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, और वो भी कोई भी क्वेश्चन नहीं, बल्कि आप मार्केट में जाएं या देखें कि किसी भी संस्थान का या कोचिंग का अच्छा से क्वेश्चन हमको मिल रहा है तो आप उसका अभ्यास करें, क्योंकि वो आपको कुछ सीखने को देगा। उसकी भाषा शैली, उसका प्रेजेंटेशन आपको बहुत कुछ सिखाएगा। और हमारा कहने का मतलब यही है बाबू कि यदि आप मेंस की तैयारी पहले कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो अभी भी समय है। आप अपने आप को संतुलित करें, अपने आप को मेंस लिखने में अभी झोंके, कम से कम 2-3 महीने तो आप लिख ही सकते हैं, मेंस को लिखो। अब जरा कंपेयर करो कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 20 टेस्ट लिखा है, 240 क्वेश्चन बनाया हुआ है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, और जो पीटी के बाद मेंस का टेस्ट देगा उसका कॉन्फिडेंस लेवल में ज़मीन और आसमान का अंतर होगा। फिर आप उसका कभी भी तुलना नहीं कर पाएंगे। तो कंपटीशन बहुत टफ होता है, बहुत प्रतिस्पर्धात्मक हो गया हुआ है, हर लोग अपने आप में काफ़ी तेज निकल रहे हैं। तो आपको भी यह अपनाना चाहिए कि हम भी अपने को कैसे तैयार करें, कितना बेहतर से तैयार कर पाएँ। तो बिहार नमन की पूरी टीम आप सभी विद्यार्थियों के लिए शुभकामनाएं बोलता है कि आप लोग बहुत अच्छा करें, अपने एक स्ट्रेटजी बना करके पढ़ाई करें, और आपका जो सपना है, आपके माँ बाप का जो सपना है, आपके समाज का, परिवार का जो सपना है, आप लोग सिविल सेवक बन के उसको पूरा करें। इसमें बिहार नमन का जितना सहयोग होगा वो बिहार नमन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएँ, बेस्ट ऑफ लक।